फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं व्यावसायिक वातावरण या पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक यूनिट मैंने इससे पहले बनाई है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और उसके बाद अब ये जो है इंटरनल एक्सटर्नल जो कंपोनेंट्स है उसकी है, तो आप इसको ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे फंडे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए बिना समय ख़राब किए हुए पढ़ाई की ओर चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप्स का होता है, कितने फोर्सेज होते हैं इसमें, ठीक है। ये पढ़ रहे हैं हम टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या होता है, दो हैं इसमें, नंबर 1 इंटरनल एनवायरनमेंट, नंबर 2 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस में दो हैं यहाँ, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, मेन टाइप्स के कंपोनेंट कह सकते हो इसको आप। इंटरनल में क्या होता है, आप जैसा नाम से सुन रहे हैं, इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस के अंदर के ही होते हैं और बिजनेस उस पर कंट्रोल कर सकता है, इसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स या कंपोनेंट। ये कौन से होते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है, एक्सटर्नल कौन से होंगे, जो इंक्लूड्स होते हैं इसमें ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये सारे बाहर वाले होते हैं, बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं और ये अंडर दी कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा ये बात। अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो बिजनेस के दो तरह के कंपोनेंट होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल वो जो बिजनेस को अंडर से ही कंट्रोल किया जा सकता है, जिन पर अभी पढ़ेंगे कौन कौन से, और एक्सटर्नल वो जो बिजनेस के बाहर से होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस को बाहर से प्रभावित दोनों करते हैं, एक अंदर वाले एक बाहर वाले। आओ इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ये रहे कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 1 ये पढ़ रहे हैं इंटरनल, नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम एक्सटर्नल या जनरल एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको, इंटरनल या स्पेसिफिक बोलते हैं। पहला है कस्टमर्स। कस्टमर्स आप अच्छे से जानते हैं, ये बिजनेस के अंदर के ही हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, ठीक है, जिनसे जो कि हमारा माल खरीदते हैं, यही किंग होते हैं मार्केट का। तो कस्टमर का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरा इफेक्ट करता है। सेकंड, ओनर्स एंड इन्वेस्टर सॉरी। ओनर्स कौन होते हैं, मालिक जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, और इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस में शेयर मार्केट के थ्रू हमारे शेयर खरीदते हैं, हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। सप्लायर्स कौन होते हैं, इनको हम क्रेडिटर सप्लायर्स, एक ही बात है, जिनसे हम माल खरीदते हैं, हमें माल को सप्लाई करते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, ये हमारी लायबिलिटीज़ है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा, हमें पेमेंट करनी है। और एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियन जो ये सब अंदर के हैं, एम्प्लॉयज़ हमारे जो फर्म के काम करते हैं, और ट्रेड यूनियन जो हमारी बनी हुई हैं, और कॉम्पिटिटर्स जो हमारे जैसे, और बिजनेसमैन जो हमारे साथ का सेम जैसा बिजनेस करते हैं वो। तो ये सारे कंपोनेंट इंटरनल होते हैं, ये बिजनेस के अंदर से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ये इंटरनल कंपोनेंट या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। सेकंड पढ़ रहे हैं हम एक्सटर्नल, तो मुझे लगता नहीं ये आपको कॉमन बातें हैं, ये आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हम ये पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा है तो दोनों इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल या जनरल एनवायरनमेंट, जो सबके लिए जो जनरल हैं या एक्सटर्नल हैं, जो बाहर से हैं। इसमें पहले हैं 5 है। नंबर 1 पढ़ेंगे इकोनॉमिक, नंबर 2 सोशल, नंबर 3 पॉलिटिकल, नंबर 4 टेक्नोलॉजिकल और नंबर 5 लीगल। ये सारे पढ़ रहे हैं हम। इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं ESPTL, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, ये 5 है, ESPTL। इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप, अपने हिसाब से भी इसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे हम पढ़ रहे हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। क्या होते हैं इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं, आइए। तो ये रहे डायमेंशन कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये रहे पहला इकोनॉमिकल, जिसकी बात बता रहा था आपको अभी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, ये इट हैज़ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन ए बिजनेस। इसका बिजनेस पे तुरंत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, अगर बिजनेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, महंगाई हो जाती है, बैंकों ने रेट घटा दिए, बढ़ा दिए लोन के, इंटरेस्ट के, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे बिजनेस में पड़ता है। चेंज इन इनकम ऑफ पीपल, लोगों की इनकम में अगर चेंज होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, प्राइस लेवल, ये सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। जो भी इकोनॉमिक चेंजेस हमारी गवर्नमेंट करती है तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क हमारे बिजनेस में पड़ता है। आर सम इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं विच कुड अफेक्ट द बिजनेस फर्म। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू ए फर्म और इट पे पुट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है।
तो आगे हम पढ़ते हैं सेकंड के बारे में, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट सेकंड एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट या एनवायरनमेंट है बिजनेस के, पढ़ते हैं हम। इट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टम्स, बेनिफिट्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल्स, लाइफस्टाइल्स, वैल्यूज़, इन सब चीज़ों का, सोशल बातों का हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये सारे के सारे सोशल फोर्सेस में आते हैं, ठीक है। चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। अगर सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो ये पूरे बिजनेस पे लंबे समय में इसका फ़ायदा पड़ता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पता लग जाएगा। नाउ डेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टूवर्ड देयर हेल्थ, एज सच देयर डिमांड फॉर द इंटरनल वाटर, लाइट, कोक एक्सेट्रा हैज़ इंक्रीज, विच डिमांड ऑफ टबाको, फैटी फूड, इन सब की डिक्रीज़ हो गई है। ठीक, इनकी तो इंक्रीज हो गई है। इसका एग्जांपल आप एट परसेंट जो कोविड-19 है उसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको बताया था मैंने, जैसे कोविड-19 जो है पैराडेमिक फैल रही है बहुत ज़्यादा, तो इसको देखते हुए आजकल इम्यूनिटी बूस्टर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और सैनिटाइज़र, फिनाइल, ठीक है, ग्लव्स, मास्क, इनकी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हैं जितनी भी हैं, रामदेव की दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, डाबर की हैं, गिलोय है, ठीक है, डाबर च्यवनप्राश, ये सब खूब बिके हैं। और ये जो फैटी चीज़ें, टबाको और ये सब चीज़ें कम हुई हैं। तो ये सोशल एनवायरनमेंट होता है, ये बिजनेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी आप समझते हैं, टेक्नोलॉजिकल, टेक्निक से जुड़ा हुआ है। अगर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं, तो उससे बिजनेस बहुत इफेक्ट होता है। समय के अकॉर्डिंग सब बिजनेस को अपने चेंज, आज आप किसी भी दुकान, किसी भी शॉप, किसी भी ऑफिस, किसी भी स्कूल, घर, सब जगह देख लेंगे कंप्यूटर और इंटरनेट यूज़ हो रहा है। ये कोविड-19 पैंडेमिक के कारण आप समझ सकते हैं। एजुकेशन जो कि मैनुअल होती थी वो भी सारी मोस्टली 80% 90% डिजिटल हो गई है। तो ये क्या है, ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज है। ए बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर दी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एक बिजनेसमैन को बहुत हिसाब से, बहुत ध्यान से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखते रहने चाहिए अपनी इंडस्ट्री में, और जैसे उसके साथ साथ आपको इंप्रूव भी करना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल डिजिटल वॉच इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉच। आजकल आप जानते हैं कोई सिंपल वॉच नहीं लेता बच्चा, या तो MI की डिजिटल, या जो आजकल अच्छी अच्छी स्मार्ट वॉच चल रही है वो ले रहे हैं बच्चे। तो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स, ये सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बुकिंग और रेलवे टिकट सब इंटरनेट के थ्रू हो गए। क्या है ये, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। नंबर फोर्थ हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर सत्ता बदल जाती है, सरकार बदल जाती है, तो पुराने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे पहले कांग्रेस थी तो उसके अलग रूल्स थे, अब बीजेपी आ गई तो उनके अलग रूल्स हैं, कल और कोई सरकार होगी तो उसके अलग रूल्स होंगे। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहुत सारे चेंज बिजनेस में लाती है, तो इन सब का फ़र्क पड़ता है बिजनेस पर, ठीक है। कुछ का अच्छा पड़ता है, कुछ का बुरा पड़ता है, लेकिन पड़ता है। हर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी अलग होती है, पॉलिटिकल पार्टी की, उनका एटीट्यूड अलग होता है बिजनेस के प्रति। गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है, कुछ बिजनेस बढ़ा देती है। बट फॉर एग्जांपल बेंगलोर एंड हैदराबाद है बिकम द मोस्ट पॉपुलर लोकेशन ऑफ IT सेक्टर का हब बन गए हैं। बेंगलोर नंबर 1 और हैदराबाद नंबर 2। तो गवर्नमेंट ने गाड़ी बना दिया इनको, तो ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे, ठीक है। और एक लास्ट एनवायरनमेंट हम पढ़ रहे हैं लीगल एनवायरनमेंट, कानूनी पर्यावरण या वातावरण। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉ एंड लेजिस्लेशंस पास बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोर्ट जजमेंट, डिसीजन। अगर कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट या कोई भी लीगल चेंज आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर आते हैं, कोर्ट जजमेंट आती हैं, डिसीजन आते हैं, तो बिजनेस हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेशंस एंड देयर नॉलेज इज़ वेरी नेसेसरी। तो कोई भी रूल्स रेगुलेशन आता है, अब इसका एग्जांपल ले लो आप, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में गवर्नमेंट ने सारे रूल्स रेगुलेशन जो निकाले हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन RR बोलते हैं इन्हें हम, तो गवर्नमेंट ने बताए हैं बिजनेस कैसे चलेगा, कब दुकानें खोलनी है, कब बंद करनी है, लॉकडाउन में क्या था, तो ये सब बातें गवर्नमेंट ने बताई थी। तो हर बिजनेस को वॉच करते हुए, इस एनवायरनमेंट को देखते हुए फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एग्जांपल दे रहा है, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट इज़ प्रोहिबिटेड एंड इट इज़ कंपलसरी टू गिव स्टैचुरी वार्निंग और एडवर्टीजमेंट ऑफ सिगरेट। आप देखते भी होंगे जब कभी भी शराब का कोई ऐड आता है, मूवी आती है, तो उसमें नीचे लिखा होता है इट इज़ इंजीनियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजीनियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड अगर स्मोकिंग करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने लीगल एनवायरनमेंट बना रखा है कि हर किसी को जो वार्निंग है, लीगल वार्निंग लिखनी बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट था। अब हम पढ़ रहे हैं मेजर स्टेप्स इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, इकोनॉमिक फॉर्म्स हुए हैं, उसमें क्या मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने करे हैं। नंबर 1 पे पढ़ रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है गवर्नमेंट, ठीक है, एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है। वैसे तो हमें NEP 1991 के बारे में काफ़ी पढ़ा है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया, लार्ज लाइसेंस बढ़ा दिए हैं, वो बढ़ा दिए हैं। तो ये जो NEP हमने पिछले में पढ़ा था, आप वो भी देख सकते हैं। NEP 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने पिछली वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो ये हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने क्या क्या वो पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने न्यू ट्रेड पॉलिसी बनाई है, ठीक है, एक नई ट्रेड पॉलिसी भी लाई है। अननेसेसरी कंट्रोल जो था अन्य चीज़ों पर फ़ौरन का, वो गवर्नमेंट ने हटा दिया है। ए ओल्ड रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने एलिमिनेट कर दी है। फिजिकल रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट ला रही है। द ग्रेट प्लेटफॉर्म कन्फर्टिंग द इंडियन गवर्नमेंट इज़ एक्सेसिव फिजिकल डेफिसिट। जो फिजिकल डेफिसिट है उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स लाए हैं। फिजिकल डेफिसिट घाटा होता है। डेफिसिट में इसको क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हैं, आपकी इनकम कम है, तो आपका डेफिसिट हो जाता है। ये लिखा भी है। इट मीन्स कंट्री इज स्पेंडिंग मोर देन इट्स इनकम। आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो वो डेफिसिट है। गवर्नमेंट इससे फिजिकल डेफिसिट करके इसको कोशिश करती है हील अप करने की। जीडीपी आप जानते हैं इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस वन आपको दिख रहा है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? इट इज़ अ सम ऑफ द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड या प्रोडक्टेड इन ईयर ऑफ द कंट्री। एक साल में, एक देश में, वन अकाउंटिंग पीरियड में, मान लो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक या 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक, जो भी फाइनेंशियल वैल्यू टोटल गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस होती हैं, एक साल में टोटल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं, वो सारा का सारा फाइनेंशियल वैल्यू क्या कहते हैं, उनके फाइनेंशियल वैल्यू को बोलते हैं हम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपका इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। NNPFC, नेशनल इनकम फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये होगा न्यूमेरिकल वगैरह में है, तो ये जीडीपी का इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मॉनेटरी रिफॉर्म्स करें गवर्नमेंट ने। इट इज सॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। तो मॉनेटरी रिफॉर्म्स की गवर्नमेंट क्या करता है, इसमें सेंट्रल बैंक के थ्रू हम मनी सप्लाई करते हैं ताकि जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा जा सके। और नंबर 5 है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट ने करे हैं। जो कैपिटल मार्केट है गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारे चेंज करे हैं। सेबी हैज़ बीन एस्टेब्लिश। सेबी जानते हैं, अभी आपके सेकेंड बुक में चैप्टर आएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोलते हैं इसको। इसके फंक्शंस, इसके फीचर्स, कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेबी को गवर्नमेंट ने बनाया है। ये एक बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे CBSE बोर्ड है उस तरह का। तो इससे काफ़ी हेल्प मिली है हमारी कैपिटल मार्केट को। द रेस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज़ बिन लिफ्टेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे जो रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं। प्राइवेट सेक्टर हैज़ बिन परमिटेड टू एस्टेब्लिश म्यूचुअल फंड। आप प्राइवेट सेक्टर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने सारे कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स करे हैं। और डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट ने क्या करा है, ऐसे स्टेप उठाए हैं, कोशिश कराई कि जो रिमूव प्राइस कंट्रोल पॉलिसी है वो चेंज हो जाए, स्पेशली इन फर्टिलाइजर, आयरन, स्टील, क्योंकि ये सब किसी भी इकोनॉमी की जान होते हैं। आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एक तुम्हारी सीमेंट इंडस्ट्री, पेट्रो प्रोडक्ट। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ दीज थिंग्स हैव सो बीन रिमूव्ड। इनके रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने अब हटा दिए हैं। ये सारे हुए हैं। अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर्स में आता है। इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो गवर्नमेंट है इतनी सारी पॉलिसी चेंज पड़ रही है, जो हम पढ़ रहे थे अभी कि क्या क्या पॉलिसी चेंज करी है, इसका हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, पढ़ते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। एक तो इससे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी लाए हैं, हमारे बिजनेस पे क्या चेंज है, हमारे देश के बिजनेस और इंडस्ट्री पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डी फाइनेंसिंग, डी लाइसेंसिंग होने से, डी लाइसेंसिंग मतलब लाइसेंस हट गए हैं बहुत सारे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, FDI बोलते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आने से क्या हो गया है, फॉरेन जो फर्म्स है इंडियन मार्केट में आ गई है, इससे लेवल बढ़ गया है कंपटीशन का इंडियन फर्म्स का। अब फॉर एग्जांपल लो, जो MI कंपनी आ गई है, उसने पूरी मार्केट पीट दी मोबाइल की, सैमसंग कब तक को हिला दिया। तो हमारे जो हैं नॉर्मल हैं, लावा हैं, कार्बन है, तो ये कंपनियां गायब भी हो गई। तो कंपटीशन बहुत बढ़ता है। या तो उनके लेवल का कंपटीशन करो, नहीं तो उनको एक्सेप्ट करो। मोर डिमांडिंग कस्टमर, अब जो कस्टमर हैं अब वो नॉर्मल नहीं है। अब हर कस्टमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मार्केट के लिए तब मार्केट में आता है। कस्टमर ओरिएंटेड, बायर ओरिएंटेड मार्केट अब नहीं है, अब कस्टमर ओरिएंटेड है। तो इससे क्या हो गया है, इससे कस्टमर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्हें पता है इतने फीचर तो हमें चाहिए। तो इंडियन मार्केट में जो है उनको भी अब उस हिसाब से चीज़ें बनानी पड़ती हैं। नंबर 3 है रैपिड चेंजेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जो बहुत जल्दी से चेंज, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत तेज़ी से जो चेंज आते जा रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट है, उसका ये इफेक्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैक्सिमम प्रोडक्शन इज पॉसिबल एट द मिनिमम कॉस्ट, बट इट लीड्स टू टफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ स्मॉल फर्म्स। जितने तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, छोटी छोटी फर्म को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। नंबर 4, नेसेसिटी फॉर चेंज। अब जितनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई हैं, हर बिजनेस को डिमांड सप्लाई के आधार पर है। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी मार्केट में रेट जो डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई, मान लो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम E बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। आप जानते होंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ होता है
वहाँ रेट प्राइस डिसाइड होते हैं। तो अब जो क्या कह रहा है पॉलिसी, द मार्केट फोर्सेस, जो डिमांड सप्लाई की है, ये डिमांड है, ये सप्लाई, इसके आधार पर रेट डिसाइड होता है, आर चेंजिंग एट वेरी फास्ट रेट, बहुत जल्दी इसमें चेंज आ रहा है। तो अब जितने भी बिजनेस के कंपोनेंट हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के, बिजनेस को मॉडिफाइड करने पड़ते हैं, ऑपरेशन समय समय चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब चेंज का समय है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस चेंज करना पड़ता है। कोविड-19 का एग्जांपल ले लीजिए, पैंडेमिक ने, कोविड-19 ने बहुत सारे चेंज लाए, बिजनेस वालों ने बहुत सारे चेंज करे हैं। तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, एक नया कॉन्सेप्ट है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। अब जो है मार्केट कंडीशन इस तरह की हुई है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंस चाहिए, ग्रेटर कमिटमेंट चाहिए, तो इन सब के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। HR डिपार्टमेंट बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्केट ओरिएंटेशन, अब मार्केट जो है ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। अर्लियर जो था पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट होता था मार्केट में, अब क्या हो गया है, अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। टुडे फर्म प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स। पहले फर्म में जो बनाती थी वो लोगों को खरीदना पड़ता था, कस्टमर को खरीदना पड़ता था, लेकिन अब फर्म्स बना ही वो रही हैं। पहले जो था वो क्या कॉन्सेप्ट था, मार्केट कॉन्सेप्ट था, अब जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मार्केटिंग रिसर्च करके कंपनियां, एजुकेशन एडवर्टाइजिंग करके, सेल सर्विस करके, सब चीज़ मोर सिग्निफिकेंट करके ही मार्केट में आती है। मार्केट ओरिएंटेशन अब चेंज हो गया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, और अब मेरे ख्याल लास्ट है, ये 7th है, रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या करा, अपना बजट कम कर दिया है। द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर इन रिड्यूसिंग द पब्लिक सेक्टर हैज़ टू सर्वाइव एंड ग्रो यूटिलाइजिंग देयर ओन रिसोर्सेज एफिशिएंटली। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जो पब्लिक सेक्टर चल नहीं पा रहे, गवर्नमेंट बजट देके उन्हें सपोर्ट कर रही है ताकि वो चल सके। इसका ये फ़र्क पड़ा है। इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको यूनिट पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही नए यूनिट के साथ मिलते हैं। मैंने एक यूनिट इससे पहले बनाई थी, वो भी आप ज़रूर देखें। अगेन थैंक यू।